अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन इस तरह है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आगे 8 पार्ट्स दिए हुए इसके। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह है कि 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आएगा जो कि लॉग के मेथड से करने से आएगा। तो अभी जो हमने इसको करना है वो लॉग के मेथड से करना है। तो अब सबसे पहला स्टेप ये है कोई भी क्वेश्चन इस तरह का करने के लिए कि आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो उसको लेट कर लेना है। लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। पहला स्टेप ये हो गया। हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह लेट करना है। लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 आ जाएगा। अच्छा, ये log x एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये लेट करने का मेन मकसद ये है कि ये x के बराबर है, तो जो x का आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो उसके बाद पहला स्टेप लेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है सेकंड, वो लॉग लेना है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने लॉग का रूल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कौन सा लॉग का रूल अप्लाई हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन वाला, कि ये दो चीज़ें लॉग के अंदर जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग लॉग के साथ प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64 यूँ लिख सकते हैं। उसके बाद लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इस लॉग की वैल्यू एक तो टेबल के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर और आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें और पूरा क्वेश्चन फिर कैलकुलेटर के ही ज़रिए सॉल्व करें ताकि आंसर में कोई मिस्टेक ना हो सके। क्योंकि टेबल से ज़रा डिफरेंट मेथड होता है तो वैल्यूज़ टेबल से लॉग की डिफरेंट आ सकती हैं और कैलकुलेटर से ज़रा डिफरेंट होती हैं, लेकिन आंसर दोनों से इन दी एंड सेम आएगा। तो लॉग 0.8176 तो ये बन जाता है -0.0875 कैलकुलेटर से, प्लस दूसरा लॉग 13.64 तो ये भी आप कैलकुलेटर से अगर निकालें तो ये 1.1348 आ जाएगा। उसके बाद लॉग एक्स एज इट इज़ ही। अब इन दोनों को देखें तो एक माइनस और एक प्लस है, तो दोनों को प्लस माइनस कर लें और सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0473 आ जाएगा। ठीक है। अब जब आपके पास log x इज़ इक्वल टू सिंगल वैल्यू बन जाए, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन ना हो रही हो, एक सिंगल वैल्यू आ जाए, तो फिर हम क्या लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अच्छा, एंटी लॉग लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि लॉग एंटी लॉग का उलट होता है तो वह कट जाता है। और इस तरफ भी हम लेंगे एंटी लॉग ऑफ 1.0473 तो ये लॉग एंटी लॉग से तो कट जाएगा, बच जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अच्छा, कैलकुलेटर से अब इसका एंटी लॉग लें। कैलकुलेटर से लेना है, टेबल अगर यूज़ करेंगे फिर ज़रा डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो आपने कैलकुलेटर से किया तो आपने पूरा क्वेश्चन फिर कैलकुलेटर से ही करना है ताकि आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन एंटी लॉग
ऑफ 1.0473, तो ये आ जाएगा 11.15। तो ये आपका आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू निकलने का मतलब यही है कि हमने जिसको लेट किया है उसका ही आंसर है, और आप ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर से, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 11.15 के करीब करीब वैल्यू ही आएगी, या एग्जैक्ट सेम भी आ सकती है। तो ये आपका आंसर हो गया लॉग के मेथड से। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है। 789.5 की होल पावर 1/8 है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 789.5 की पावर 1/8 है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सॉरी लिख नहीं सके, लेकिन आइडिया तो है आपको। 789.5 की होल पावर 1/8 है, तो ये log x एज इट इज़ ही रहेगा। इस पे log का अब रूल कोई अप्लाई करें, अगर हो रहा है तो सिंपल नज़र आ रहा है पावर रूल। अगर कोई चीज़ पावर में हो तो वो log के स्टार्ट में लिखी जा सकती है। log 789.5 आ जाएगा। ये log ऑफ x एज इट इज़, और 1/8 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और log 789.5 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 2.8974 आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ x इसी तरह ही 2.8974 को आप 8 से डिवाइड कर दें और 1 से मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.3622। और अब जब सिंगल वैल्यू आ जाए, जैसे पहले क्वेश्चन में भी बताया कि जब सिंगल वैल्यू आ जाए log ऑफ x की, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या पावर ना हो, सिंगल वैल्यू हो, तो देन आपने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ जी, तो ये हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। लॉग एंटी लॉग को काट देता है, तो इधर बच जाएगा सिर्फ x, और इधर एंटी लॉग हम कैलकुलेटर से लेंगे। शिफ्ट लॉग का बटन दबाएं तो एंटी लॉग आ जाता है, वो हम लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.3025। तो ये आपकी x की वैल्यू, मतलब जो हमने लेट किया था x के बराबर, उसका आंसर आ गया है। हाँ जी, तो ये दो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहला वही स्टेप कि आपने क्या कर लेना है इसको, लेट x इज़ इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। हाँ जी, ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो जो आंसर आएगा वही इस लॉग के मेथड से सॉल्व करने के बाद आता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहला लेट करना, दूसरा टेकिंग लॉग लेना। लॉग लिया तो सॉरी लॉग हम इधर लिख देते हैं छोटा सा करके, लॉग ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 आ जाएगा। अच्छा जी, ये log ऑफ x तो एज इट इज़। अब इस log की वजह से इसके ऊपर हम रूल अप्लाई कर सकते हैं log का। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको तो हम अलग log के साथ प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे log 0.678 प्लस log 9.01, और जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको माइनस log 0.0234 के साथ लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में स्टार्ट में हमने ये रूल्स पढ़े थे कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है लॉग के अंदर वो अलग अलग लॉग के साथ प्लस में, और जो डिवाइड होती है वो माइनस में लिखी जा सकती है।
तो ये आ गया log ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब इस log की वैल्यूज़ आप निकाल लें कैलकुलेटर से तो ये आ जाती है 0.1688 प्लस इसकी निकाल लें log 9.01 की तो ये आ जाती है 0.9547 और माइनस log 0.0234 की वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से तो ये आ जाती है -1.6308 आ जाएगी। हाँ जी, उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.1688 डबल एट प्लस 0.9547 ये माइनस माइनस प्लस 1.6308 आ जाएगा। तो ये हो गया log ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लें, दो प्लस हैं और एक माइनस, प्लस वाली वैल्यूज़ पहले लिख के फिर माइनस लिख दें, माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4167 आ जाएगा। और अब जब सिंगल वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं log x में, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम ये एंटी लॉग लेंगे इसका, तो दूसरी तरफ भी हमारा एंटी लॉग आ जाएगा 2.4167 का एंटी लॉग, ये लॉग इस एंटी लॉग से कट जाएगा पूरे का पूरा, तो इधर बच जाएगा x और इधर हम जब एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का तो ये आंसर आ जाएगा 261.04। तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, बस इसमें मेन आप लोगों ने मेथड को समझना है कि किस तरह हमने करना है, तो इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। अब है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हाँ जी, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय 1.239 ऑफ सेवन्थ रूट। तो सबसे पहला स्टेप वही, लेट x इज़ इक्वल टू 2.709। अच्छा, हम इसको √5 को इस तरह लिख लेते हैं 1/5 ताकि आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, और 1.239 की पावर बन जाएगी 1/7। हाँ जी, ये चीज़ तो आपको आइडिया होगा कि अगर स्केयर रूट है तो 1/2 होता है, क्यूब रूट तो 1/3, फोर्थ तो 1/4, फिफ्थ रूट है तो 1/5 आएगी पावर, और सेवन्थ रूट हो तो पावर में आ जाता है 1/7 आ जाता है। हाँ जी, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हमने log x और इधर भी log ऑफ 2.709 की पावर 1/5 होल ब्रैकेट भी लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 1.39 की पावर 1/7 और होल बड़ी ब्रैकेट लगाती, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया, आप छोटी भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद log ऑफ x एज इट इज़। अब इस पे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई होगा क्योंकि पावर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। अगर होल पावर होती सेम तो फिर हम पहले पावर रूल अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे अभी हम पहले अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। log 2.709 की होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई तो नहीं अब आएगा, प्लस log ऑफ 1.239 की होल पावर 1/7। अब मज़ीद इसमें इस तरह है कि हम ये कर सकते हैं, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर हो तो वो स्टार्ट में 1/5 log ऑफ 2.709 प्लस 1/7, पावर है तो स्टार्ट में आ गई तो log 1.239 आ जाएगा। log ऑफ x 1/5। इसी तरह log 2.709 हम फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर से तो ये 0.4328 आ जाएगा, प्लस ये 1/7 एज इट इज़, और log 1.239 फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर से तो 0.0931 आ जाएगा। सिंपल सा होता है, आप log लिख के log का बटन प्रेस करके वैल्यूज़ लिख दें और इक्वल का बटन दबाए तो आंसर आ जाता है। तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब ये 1/5 इसके साथ 1 मल्टीप्लाई और 5 क्या हो रहा है, 0.4328 को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा
0.0866 प्लस इसको 7 से डिवाइड करें तो 0.0133 आ जाएगा। और मज़ीद इसमें इस तरह के हम log ऑफ x इज़ इक्वल टू दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 0.0999 आ जाएगा। हाँ जी, अब इसमें हम लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब सिंगल वैल्यू आ गई है। लॉग को एंटी लॉग से हम काट देंगे और दूसरी तरफ हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंटी लॉग की शिफ्ट का बटन दबा के लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाता है, मतलब 10 की पावर बन जाती है, उसका एंटी लॉग कहते हैं। तो वो जो भी आंसर आता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हाँ जी, ये आपका आंसर आ गया एंटी लॉग लेके 1.2586। इसी तरह आप अगर मल्टीप्लाई कर लें रूट लेके, फिफ्थ रूट और सेवन्थ रूट लेके इन क्वेश्चंस का, तो जो आंसर आएगा वही यूँ लॉग के मेथड से आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए हैं। तो ये तो पहला लेक्चर था। अब इसके बाद इसका सेकंड लेक्चर, मतलब इस एक्सरसाइज के हम 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।